सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारी किताब में सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बारे में भी दिया गया है, तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंधु नदी, इसका उद्गम कैलाश मानसरोवर के सीमुख व हिमनद से है। ठीक है, उद्गम जो है कैलाश मानसरोवर के सीमुख व हिमनद से। फिर अगर बात करें सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी का उद्गम जो है वो है शिवालिक की पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती हुई कुरुक्षेत्र, गग्गर, हाकड़ा और सिरसा से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती थी। यहाँ से बीकानेर, जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभास पत्तन के पास समुद्र में गिरती थी। तो ये तो बात हो गई सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है कि इस नदी के किनारे जो तीर्थ स्थान पड़ते थे, वहाँ पर कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलभद्र या बलराम जिनको कहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर तीर्थ यात्राएं की थी। तो इसका जिक्र महाभारत में भी आता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरस्वती नदी के बारे में कई सारी कथाएं चलती है कि ये नदी विलुप्त हो चुकी है। इसके कारणों पर कई अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। खैर वो जो भी है, लेकिन अभी इतना ही कह सकते हैं सरस्वती नदी विलुप्त है, जमीन की सतह पर जो है सरस्वती नदी नहीं बहती। फिर अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल भारत में हैं, कितने पाकिस्तान में हैं और कितने अफगानिस्तान में हैं। 917 स्थान जो है वो भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में है और 2 स्थान जो है वो अफगानिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 917 स्थान भारत में, 481 स्थान पाकिस्तान में और 2 स्थान अफगानिस्तान में। पश्चिम से पूर्व तक जो इसका विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर। अब इसके विस्तार की अगर बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले विस्तार में अगर जाए तो 2 इलाके जो है वो विदेश में लगते हैं, बाकी सब के सब वो भारत में है। तो पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और उसके बाद में जो है भारतीय विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान में सिंधु के 2 स्पोर्ट हैं, सर्तुगई और मुंडीगाक। सर्तुगई जो है वो नहरी अवशेष के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। फिर पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा वो स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी किया गया। मोहनजोदड़ो, सरायकोला, रहमान डेरी, ये मैंने केवल प्रमुख स्थानों के नाम लिखे हैं। फिर भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर कश्मीर के अंदर मांडा, पंजाब के अंदर रोपड़ और संगोल, हरियाणा के अंदर बनावली, राखीगढ़ी और मीताथल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास, राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, महाराष्ट्र में दामाबाद। अब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हुए एक चीज बता दूं कि 1921 के अंदर हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी ने जो है वहां पर उत्खनन करवाया था। तो सबसे पहला जो ज्ञात स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है हड़प्पा। इसकी भी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। फिर 1922 की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। इसका उत्खनन रकाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।